स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का 75 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो एमसीक्यू टाइप है। तो आज चलिए हम ये सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है, पहले आप लॉ देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर ए इंटू वाई बी प्लस सी है, ए इंटू बी प्लस सी, तो इसका क्या होगा, ए से बी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए बी, प्लस का साइन है तो प्लस, और फिर ए से सी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी। इस फॉर्म में आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर। क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई और प्लस एक्स इंटू जेड एक्स जेड। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन का लॉ। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर ए को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल टू आना चाहिए बी इंटू ए, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसके जैसा कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर यही कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलता तो ए प्लस बी हो जाता और इक्वल टू बी प्लस ए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन ए डैश प्लस वन इज। अगर हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल ए बी सी को वन के साथ ऐड करते हैं जब भी, तो उसका आंसर वन आता है। जब भी वन के साथ ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, अगर बी डैश प्लस वन है तब भी वन होगा, सी डैश प्लस वन है तब भी वन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वन। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मैनी इनपुट कॉम्बिनेशन कैन बी देयर इन द ट्रूथ टेबल ऑफ ए लॉजिकल सिस्टम हैविंग एन इनपुट बाइनरी वेरिएबल। मतलब एन इनपुट बाइनरी वेरिएबल लेना है और अ बूलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हैज डैश रो ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। तो बूलियन फंक्शन में दो ही इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, चाहे तो जीरो या तो वन। तो जीरो वन कितना होता है, एक और एक दो। तो और एन इनपुट वेरिएबल है, एन नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल है, तो टू एक जीरो एक वन हुआ तो टू टू दी पावर एन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, टू टू दी पावर एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाइनरी वैल्यू क्वांटिटी कैन बी। बाइनरी वैल्यू जो रहता है वो क्या करता है, चाहे तो जीरो वन रहेगा, अभी तुरंत देखे हैं, चाहे तो वो ट्रू फॉल्स रहेगा, राइट रॉन्ग रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। 6 नंबर है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड डैश। इसमें से तीनों में आपको y कॉमन दिख रहा है तो y को कॉमन ले लेंगे। y कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस जेड प्लस जेड डैश, ये आ जाएगा। अब जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल को उसके डैश के साथ ऐड करते हैं तो उसका आंसर होता है वन। जैसे a प्लस ए डैश आपका हो जाएगा वन, a प्लस ए डैश कितना हो जाएगा वन। वैसे ही जेड प्लस जेड डैश कितना हो जाएगा वन, तो जेड प्लस जेड डैश वन हो गया। तो क्या हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y ब्रैकेट में x प्लस वन। और अभी तुरंत हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई वेरिएबल को वन के साथ ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू वन होता है, चाहे वो a प्लस वन हो बी प्लस वन हो, कुछ भी वन के साथ ऐड करेंगे तो वन होता है। तो इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लाई का साइन y इंटू वन, तो आंसर हो जाएगा y, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है, y हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई। फिर ये देखिए ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है x प्लस एक्स वाई। इसमें देखिए फिर कॉमन x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा ब्रैकेट में वन प्लस वाई। और अभी फिर आपको हम बता चुके हैं कि वन के साथ किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है वन। तो वन प्लस वाई कितना हो जाएगा वन, तो x इंटू वन, एक्स इंटू वन कितना होता है x, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर में आते हैं, ये तो आपका जानने वाला क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल लिटरल
लिटरल मतलब होता है चाहे कोई नंबर के ऊपर बार हो या नहीं हो, जैसे ए है बिना बार का है और ए बार है, मतलब ए के ऊपर बार है, तो लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में विथ और विथआउट बार, तो ये दोनों का अगर सम करें तो ये कौन सा जो लॉजिक सिस्टम के अंदर आता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म या मिन टर्म। तो जहाँ सम होता है उसको मैक्स टर्म बोलते हैं, और जहाँ पे प्रोडक्ट होता है वहाँ पे मिन टर्म बोलते हैं। चलिए 8 9 हो गया। 10 नंबर पे आते हैं। अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट इज ऑलवेज रिजल्ट ट्रू, जहां पे भी ट्रू दिखे, टी फॉर ट्रू और ट्री फॉर टोटोलॉजी, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू के मैप ग्रुप। के मैप ग्रुप क्या होता है, ऐसे एक के मैप बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। के मैप है ये, ऐसा ही रहता है के मैप, डब्बा टाइप का। ये हो गया रो, ये रो कॉलम हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैनॉट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो कि के मैप ग्रुप में कंबाइन नहीं हो सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन। कॉर्नर इन द सेम रो, कॉर्नर सेम रो में रहता है, ये तो सही है। कॉर्नर इन द सेम कॉलन, कॉर्नर सेम कॉलन में रह सकता है, ये भी सही है। ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन, एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकते हैं, ये भी सही है। डायगोनल, डायगोनल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इसका इनकरेक्ट, मतलब यही सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये के मैप है, इसमें कोई डायगोनल एलिमेंट ले लेते हैं, 1 1 1। ये थोड़ा सा मैं छोटा बनाया हूँ, इसको ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ऐसे ऐसा कुछ है के मैप, यहाँ पे 1 1 रहेगा तो ये कंबाइन नहीं कर पाएगा, यहाँ से ये सब कंबाइन नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन के मैप में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। LIFO मीन्स, LIFO मीन्स मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ये दोनों का मतलब आप समझोगे तो लिफो मतलब क्या होता है, अगर हम लोग लास्ट में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, लास्ट में इंसर्ट करते हैं मतलब लास्ट में इन करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो पहले आउट मतलब पहले उसका आउटपुट मिलता है, फर्स्ट आउट। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि लास्ट में अगर इंसर्ट करें तो उसका आउटपुट कब मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा, पहले मिलेगा। और फीफो मतलब क्या होता है कि फर्स्ट में इंसर्ट भी करें और आउटपुट भी उसका कब मिले, फर्स्ट में मिले, उसको बोलते हैं फीफो। आउटपुट भी उसका कब मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, कौन सा इसमें से डेटा स्ट्रक्चर नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता है। रिकॉर्ड, पॉइंटर, एरे, नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा एरे। होता है स्टैक इज ए डैश डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक जो रहता है वो कैसा डेटा स्ट्रक्चर रहता है, डायनेमिक, नॉन डायनेमिक, लीनियर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रहता है, लीनियर। याद रखिएगा स्टैक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्वीवी वर्क एज, क्वीवी का वर्क क्या है, तो क्वीवी किसके जैसा काम करता है, तो फीफो के जैसा काम करता है, मतलब इसमें भी क्वीवी में आपका क्या होगा कि इनपुट हम लोग पहले देंगे, इनपुट भी पहले होगा और आउटपुट भी आपका कब मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका क्या हो जाएगा, फीफो। फिर है स्टैक इज वर्क एज, स्टैक किसके जैसा काम करता है, तो आप याद रखेगा कि जहाँ पे क्वीवी बोले कि किसके जैसा काम करता है तो फीफो के जैसा, स्टैक बोले तो ये लीफो के जैसा, मतलब इसमें लास्ट में इनपुट डालते हैं लेकिन फर्स्ट में आउटपुट मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड, जब मतलब हम लोग को दोनों एंड से एलिमेंट को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, रिमूव मतलब डिलीट करना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्वीवी, क्वीवी, डी क्यू, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या होता है, डी क्यू। डी क्यू मतलब होता है कि उसको ऐड भी कर सकते हैं दोनों एंड से या रिमूव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। ट्रांसफॉर्म प्रीफिक्स ऑपरेशन टू एन इनफिक्स ऑपरेशन, ये कुछ दिया है ऑपरेशन, इसको प्रीफिक्स से इनफिक्स में करना है। जब भी प्रीफिक्स से इनफिक्स में करना रहता है तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, वैसे ही आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। ब्रश का थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं, ज़्यादा ही साइज है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन है। आप पहले, सबसे पहले आप ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी, इसको आप लिख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई
एफ। चलिए ये था। अब क्या बोला है, प्रीफिक्स इनफिक्स में करना है। ये देखिए सबको आप शिफ्ट करते जाइए, उसके बगल में शिफ्ट करते जाइए। जैसे ये मल्टीप्लाई है, ये बगल में आएगा तो क्या है, ई एफ के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ई एफ में। फिर ये जो है ए से बी में आपका ये जो मल्टीप्लाई है, ये भी बी और सी के बीच में आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बी और सी के बीच में आपका शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर आगे है ऐड, है ऐड किसके बीच शिफ्ट होगा, ये दोनों के बीच। सब तो अपने बगल बगल में शिफ्ट होते हैं ना, तो ए और बी के बीच में ऐड का साइन शिफ्ट हो जाएगा। चलिए फिर सब्ट्रैक्ट है, ए बी के बीच में हो गया, बी सी के बीच में हो गया, तो सी डी के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन चल जाएगा, इसके बीच में चल जाएगा सी डी के बीच में। फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड का साइन कहाँ चल जाएगा, डी और ई के बीच में, क्योंकि डी और ई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ई एफ के बीच में, तो डी ई के बीच में आपका डिवाइड का साइन चल जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन हो गया, और इसको ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सबको उसके बगल में शिफ्ट करते जाना है, में आपको शिफ्ट करते जाना है। जैसे ये मल्टीप्लाई था, ये डी ई के बीच में था, तो इसको ई एफ के बीच में कर दिए। ये मल्टीप्लाई था, ये ए बी के बीच में था, तो इसको बी सी के बीच में कर दिए। ये ऐड था, इस ये इधर तो कुछ नहीं है, तो इसको ए बी के बीच में कर दिए। चलिए मतलब आपको बस बगल बगल में शिफ्ट करते जाना है, आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाई ए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। चलिए 20 नंबर में आते हैं। डिलीटिंग फ्रॉम एन इम्पटी लिस्ट, जब कोई इम्पटी लिस्ट हो उससे अगर हमको कुछ चीज़ डिलीट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो अंडर फ्लो। वो पहले ही से खाली है, उसमें अब क्या फ्लो होगा। ओवरफ्लो कब होता है, जब लिस्ट फुल होता है। जैसे आप सोचो ना कि ओवर, कुछ चीज़ ओवर कब होता है, जब वो भरा हुआ रहता है तब ओवर कुछ चीज़ होता है, तो ये तो पहले से खाली है तो अंडर फ्लो होगा। मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर आर, कौन कौन से मेजर ऑपरेशन होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में होते हैं, सॉर्टिंग भी होता है, सर्चिंग भी होता है, इंसर्टिंग भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 22 नंबर, प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। ये देखिए ये आपका बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, कि जब हम लोग सारे एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं एरे के, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सिंग। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सिंग। आप याद रखिएगा कि एरे के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सिंग। 23 नंबर है, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अरेंज करने के लिए बोल रहा है एलिमेंट एरे का स्पेसिफिक ऑर्डर में। जब हम लोग कुछ चीज़ अपने फ़ोन में या पीसी में कुछ चीज़ जब अरेंज करते हैं, उसको ऑर्डर में सजाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉर्ट करना, सॉर्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। जैसे अल्फ़ाबेट से सॉर्ट करते हैं, या उसके डेट वाइज की कब डाउनलोड हुआ है उसके हिसाब से सॉर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अरेंज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। Which of the following sorting algorithm is divide and conquer type? इसमें से कौन डिवाइड और कॉन्क्यू टाइप सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, किसको बोलते हैं, क्विक सॉर्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्विक सॉर्ट को। Which type of linked does not store null in the next field? कौन सा लिंक्ड, लिंक्ड कौन सा लिंक्ड जो है नल को, नल मतलब क्या होता है, जीरो, कुछ को नहीं स्टोर करता है अपने अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ये दोनों स्टोर करता है, सिंगली लिंक लिस्ट करता है, डबली लिंक लिस्ट करता है, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट इसको स्टोर नहीं करता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वो क्वेश्चन आ गया कि इंसर्टिंग इन एन ऑलरेडी फुल लिस्ट, जब पहले ही से वो फुल है तो उसमें कुछ चीज इंसर्ट करेंगे, कुछ चीज डालेंगे, तो क्या होगा, ओवर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरफ्लो। देखिए है ना, ओवरफ्लो। बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, जब कोई एरे होता है उसका बिगनिंग एड्रेस मतलब शुरुआत के एड्रेस को क्या बोलते हैं, तो शुरुआत के एड्रेस को बेस एड्रेस बोलते हैं, नॉर्मल तो क्वेश्चन है। पॉइंटर इज प्रीसीडेड बाय, पॉइंटर को हम लोग क्या से दिखाते हैं, तो मल्टीप्लाई वाले साइन से दिखाते हैं पॉइंटर को। ईच एलिमेंट इन एरे हैज, जितना भी एलिमेंट होता है एरे में सबका क्या होता है, नेम होता है, नहीं, यूनिक इंडेक्स होता है। इंडेक्स जैसे जैसे हम लोग कोई एरे बनाते हैं, ऐसे कोई एरे है, सबका इंडेक्स, इंडेक्स एरे में कहाँ से स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स एरे में जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो सबका जैसे ये 0 1 2 3 4, तो
तो सबका देखो आप अलग अलग है, कोई का सेम है क्या, इसका 0 है तो इसका भी 0 है, नहीं, तो सबका अलग अलग है, तो इसीलिए एरे में सारे एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक इंडेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, मतलब पॉइंटर को हम लोग को डिक्लेयर करना हो, दिखाना हो, तो कौन सा करेक्ट वे है। जैसे इसके ऑप्शन में आते हैं int डॉट एंड डॉट ptr, ptr मतलब होता है पॉइंटर, ptr मतलब क्या होता है, पॉइंटर। चलिए हम लिख दे रहे हैं पॉइंटर, ptr मतलब होता है पॉइंटर। तो ये तो नहीं होता है, एंड नहीं लगता, एंड एड्रेस को दिखाने के लिए लगता है, पीटीआर नॉर्मल नहीं लगेगा, जब इसको डिक्लेयर करना रहता है तब लगता है, ये लगता है। पॉइंटर का साइन अभी तुरंत बताए थे कि मल्टीप्लाई होता है, और पीटीआर मतलब पॉइंटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कब लगता है, जब पॉइंटर के एड्रेस को दिखाना रहता है, तब ए नंबर वाला ये लगता है, लेकिन अभी हमको पॉइंटर को दिखाना है तो इंट स्टार फिर पीटीआर। चलिए 31 क्वेश्चन पे आते हैं। The operator used to allocated memory dynamically at the runtime is, कौन सा ऑपरेटर अपना एलोकेटेड मेमोरी को यूज करता है, कब, रन टाइम में। कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, न्यू ऑपरेटर यूज करता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, मल्टी लेवल मतलब उसका बहुत सारा लेवल होगा। तो मल्टी लेवल जैसे आप पेड़ देखें, पेड़ पेड़ में क्या रहता है, बहुत सारा डाली रहता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे पेड़ है तो इसमें बहुत सारा डाली है, ऐसे ऐसे अलग अलग डाली रहता है, मैं ऐसे ही फिगर रफ स्केच बनाया हूँ, बहुत सारा डाली होता है। वैसे डेटा स्ट्रक्चर में आपका कौन सा मल्टी लेवल का डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसका बहुत सारा लेवल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्री जैसा वो भी रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्री। इन सी प्लस प्लस जे इक्वल टू 5, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है कि जे का वैल्यू 5 है और हमको किसका वैल्यू चाहिए, 5 इंटू प्लस प्लस जे, मतलब 5 इंटू प्लस प्लस जे, इसका वैल्यू चाहिए। क्या बोल रहा है, जे का वैल्यू 5 है, तो जे के जगह हम लोग 5 रखेंगे, और ये प्लस प्लस क्या बताता है, प्लस प्लस मतलब जे का वैल्यू पहले से जितना था उसमें 1 ऐड कर दो। जैसे जे का वैल्यू पहले से कितना था, ये जे मतलब ये क्या बताता है, अभी जे के वैल्यू को नहीं रखते हैं, चलिए जे के वैल्यू को अभी नहीं रखते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए अब समझिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे जे प्लस प्लस जे है, मतलब जे का जितना वैल्यू है उसमें आप 1 को ऐड कर दें। ये प्लस प्लस बताता है 1, 1 को मतलब ऐड करना, अगर यही माइनस माइनस रहता तो जे का जितना वैल्यू रहता उसमें 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस जे बोला है, तो जे प्लस 1, तो जे अब कितना है 5, अब 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 5 प्लस 1 6, मतलब प्लस प्लस जे की जगह कितना आ जाएगा, इसके जगह आ जाएगा आपका 6, इसके जगह कितना आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू 6, प्लस प्लस जे की जगह आ गया 6, अब 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 6 30। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होगा 10 20 30 और 0, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हेडर फाइल हैव द एक्सटेंशन, हेडर फाइल जो रहता है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, तो आप याद रखिएगा डॉट एच ई नहीं होता है, डॉट एच ई ए नहीं होता है, डॉट हेड नहीं होता है, पूरा क्यों लिखेंगे, डॉट एच रहता है बस, डॉट एच याद रखिएगा। द कंडीशन ऑन वाइल लूप इज चेक्ड ऑन, वाइल लूप में कंडीशन कहाँ पे चेक होता है, तो वाइल लूप कैसे होता है, वाइल लिख के हम लोग यहीं पे कंडीशन अपना लिखते हैं, फिर जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट जो भी प्रिंट वगैरह करवाना रहता है वो आखिरी में लिख के ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये कहाँ पे कर रहे हैं, टॉप में कर रहे हैं, मिडिल में कर रहे हैं, या बॉटम में कर रहे हैं, बॉटम मतलब होता है नीचे, मिडिल मतलब बीच में, और टॉप मतलब ऊपर, तो कंडीशन यही कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, टॉप में, तो क्या हो जाएगा टॉप। फिर मेंबर्स ऑफ द क्लास आर बाय डिफॉल्ट, कोई भी क्लास रहेगा उसका मेंबर बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से कैसा रहेगा, पहले से कुछ चीज रहता है तो वो तो प्राइवेट रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइवेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, इसमें से कौन सा क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। इनलाइन फंक्शन होता है, कॉन्स्ट फंक्शन भी होता है, स्टैटिक फंक्शन भी होता है, तो इसका कौन सा नहीं होता है, फ्रेंड फंक्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन जो है आपका मेंबर क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊप सी प्लस प्लस फॉलो
डैश अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। मतलब जो ऊप रहता है, ऊप मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। आपका फुल फॉर्म भी दे सकता है। ऊप मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो ये सी प्लस प्लस में कौन सा अप्रोच करता है प्रोग्राम डिजाइन? तो ये कौन सा करता है? बॉटम अप, मतलब बॉटम से अप में जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? बॉटम अप। इसका हो जाएगा बॉटम अप। फिर पॉप जो रहता है, पॉप कौन सा फॉलो करता है? तो ये करता है टॉप से डाउन। तो क्या हो जाएगा? टॉप डाउन। चलिए, फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ ए क्लास दैट आर इनहेरिटेबल बट नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जिसको हम लोग क्लास के आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो नहीं एक्सेस कर सकते हैं मतलब वो प्राइवेट होगा, प्राइवेट नहीं, प्रोटेक्टेड होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास? कौन से मेंबर को हम लोग बाहर से एक्सेस कर सकते हैं? तो पब्लिक को। पब्लिक रहेगा तभी ना हम लोग बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। वो प्रोटेक्ट, जैसे इसमें बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो वो प्रोटेक्टेड था। प्रोटेक्टेड मतलब कुछ पासवर्ड वगैरह डाला हुआ होगा, लेकिन इसमें हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में कौन सा फीचर सपोर्ट नहीं करता है? नेम स्पेस तो करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी करता है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं करता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस में, तो वो कोड, अगर हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं तो उसी समय हम लोग को थोड़ी ना पता चल जाएगा कि कोड में एरर कहाँ है। उसको जब रन करेंगे तब ना पता चलेगा। रन करने के बाद पता चलेगा कि एरर कहाँ पे है। तो रन करने के बाद एरर पता चलता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जब हम लोग कोड लिख रहे हैं उसी समय हम लोग को एरर वगैरह पता चल जाए। तो ये सी प्लस प्लस में सपोर्ट नहीं करता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द वेरिएबल इन नेम स्पेस? नेम स्पेस में हम लोग को कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं तो हम लोग कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं? तो हम लोग यूजिंग कीवर्ड का यूज करते हैं। यूजिंग कीवर्ड का यूज करके हम लोग नेम स्पेस में कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी नेम स्पेस को हम लोग को एक्सेस करना हो तो उसके पहले हम लोग यूजिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूजिंग। यूजिंग एस टी डी, जैसे बार बार हमको प्रिंट करवाना रहता है तो यूजिंग एस टी डी अगर एक बार लिख दिए तो फिर हम लोग बस एस टी डी भी लिखे तो आराम से हमारा काम होगा, कोड रन करेगा। क्या हो जाएगा? यूजिंग। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है? मतलब न्यू वर्जन है, समझ लो कि उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। पास्कल नहीं है, जावा नहीं है, सी। सी को मॉडिफाई करके सी प्लस प्लस बनाया गया है। द कीवर्ड्स यूज टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। कौन सा कीवर्ड स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है? तो स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम लोग कीवर्ड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउट इज ए एन। काउट जो है वो क्या है हमारा? ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है या मैक्रो है? मैक्रो नहीं होगा, ऑपरेटर भी नहीं है, ये फंक्शन भी नहीं है, ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है। हमारा सी प्लस में काउट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब वही अभी तुरंत ऊपर बताए थे, ऊप, डबल ओ पी, ऊप, इसी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें रैपिंग अप कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट, मतलब सब कैरेक्टर को रैप करके, मतलब समझो कि बांध कर एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? डेटा इनकैप्सुलेशन। समझो कि कैप्सूल में डाल दिए डेटा को। कैप्सूल जानते हो ना, कैप्सूल में डाल दिए पैक करके, उसको बोलेंगे डेटा इनकैप्सुलेशन। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर सी ए टी। एस टी आर मतलब होता है स्ट्रिंग, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग, और सी ए टी मतलब होता है कॉनकैटिनेटिंग। कॉनकैटिनेटिंग मतलब दो चीज को जोड़ना। कैटिनेट मतलब दो चीज को जोड़ना। तो एस टी आर मतलब स्ट्रिंग और कैट मतलब कैटिनेटिंग। तो क्या हो जाएगा? कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल? टीसीपी आईपी मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी। इसका, इसमें कितना लेयर होता है ये पूछ रहा है। तो टीसीपी आईपी में 4 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 4 लेयर। ऐसे टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, अगर टीसीपी का फुल फॉर्म आ जाए आप लोग के पास तो क्या होता है? टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब अगर कोई भी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल जो होता है उसी को टीसीपी बोलते हैं। और आईपी मतलब होता है
इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें कितना, ये इस TCP IP के मॉडल में कितना लेयर होता है, तो 4 लेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए स्मॉल फाइल दैट ए वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन। जब हम लोग वेब सर्वर क्या होता है, जैसे क्रोम हम लोग यूज किए हैं, क्रोम तो सब कोई जानता है, गूगल क्रोम। तो क्रोम में छोटा सा जो फाइल रहता है वो हमारे मशीन में क्या स्टोर करता है, जब हम लोग कोई भी साइट, नया साइट खोलते हैं तो उसमें लिखता है ना एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ऐसा करके एक डिब्बा में आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज। तो वो छोटा सा फाइल क्या रहता है, हैकर नहीं होगा, हैकर थोड़ी ना इंस्टॉल करेगा, क्रैकर्स, बम बम बारूद इंस्टॉल करेंगे, अरे वो करेगा स्टोर। फायरवॉल भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, कुकीज, क्या हो जाएगा, कुकीज, क्योंकि वही ना आता है नीचे डिब्बा में कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कोई भी नया साइट खोलते हैं सर्वर में। तो चलिए, ऊप मीन्स, ऊप मतलब तुरंत बताया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस इज एन डैश लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है नहीं, असेंबली लैंग्वेज है नहीं, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, ये सब कैसा लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी प्लस प्लस इज अ डैश लैंग्वेज। अच्छा देखिए, दोनों एक जैसा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज है। सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज है, तो सी प्लस प्लस आपका असेंबली ओरिएंटेड ऊप लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, ऊप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का सबसे पहला नाम क्या था, पास्कल नाम था नहीं, जावा नाम था नहीं, क्या था, सी विथ क्लासेस, क्या नाम था, सी विथ क्लासेस। 55 नंबर में आते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे सी प्लस प्लस में हम कुछ कोड लिखें, तो हमारा कोड तो इंग्लिश वर्ड में रहता है, तो उसको कैसे हमारा कंप्यूटर समझेगा। तो एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या होता है, एक मीडियम होता है। मीडियम क्या करता है, जो हमारी बातों को कंप्यूटर के पास पहुंचाता है। तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे हम लोग कोई कोड लिखे अपने लैंग्वेज में, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, कौन से लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंपाइलर। इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट्स एंड विथ। सी प्लस प्लस में कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना रहे, इंट, जैसे एज वगैरह, कुछ भी हम लोग वेरिएबल या कैरेक्टर, कुछ भी हम लोग को डिक्लेयर वगैरह, कुछ भी इंड करना रहे स्टेटमेंट, तो उसके आखिर में हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन। एवरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज फॉलोड बाई। सी प्लस प्लस में जितना फंक्शन रहता है सब किसको फॉलो करता है, जैसे फंक्शन क्या होता है, जैसे मेन एक फंक्शन होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है, तो एक मेन जो हर कोड में लिखते हैं मेन फंक्शन, तो वो कौन सा, वो क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है नहीं, ये भी नहीं करता है, ये फॉलो करता है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे मेन लिखता है तो ये होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, जो रिलेशन बताता है। रिलेशन कौन बताता है, जैसे ये तो नहीं हो जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जान लीजिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। चलिए अब बता ही दे रहे हैं डिटेल में। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर इसको कहते हैं, कंडीशनल या टर्नरी। ये क्या होता है, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। और ये क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सबको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए सेट ऑफ लॉजिकल, अभी तुरंत आपको बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है एंड, और नॉट। तो ये क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है
वो क्या होता है हमारा ऑप्शनल होता है। स्विच में जब भी स्विच हम लोग लिखते हैं, स्विच क्या होता है, जैसे स्विच हम लोग लिखते हैं उसमें ब्रेक कुछ भी स्विच देते हैं तो उसको हमेशा रोकना होता है, खत्म करना रहता है, नहीं तो स्विच हमेशा चलते जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर एकदम जरूरी नहीं है, ऐसे बीच में भी जहाँ पे वो ऑपरेट हो गया, मतलब जहाँ एग्जीक्यूट हो गया वहाँ पे रुक जाता है, तो मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का लगाना कंपलसरी तो नहीं है, ये क्या है ऑप्शनल है, मतलब हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, एरे जो है वो किसका कलेक्शन है, तो एरे जो है आपका सेम डेटा टाइप का कलेक्शन है, मतलब उसमें सेम ही डेटा टाइप रहता है, चाहे तो इंटीजर वैल्यू रहेगा, चाहे तो फ्लोट वैल्यू रहेगा, यही सब वैल्यू, चाहे कैरेक्टर उसमें स्टोर रहेगा, मतलब सेम ही डेटा टाइप रहेगा, अलग अलग डेटा टाइप नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डू वाइल लूप, देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे कि डू डू वाइल लूप क्या होता है। जैसे डू वाइल लूप का देखिए कोड आप देख लीजिए, यहाँ पे डू हुआ, फिर यहाँ पे जो हम लोग को प्रिंट वगैरह करवाना है वो लिखते हैं, फिर आखिरी में इसको बंद करके यहाँ पे वाइल लूप, वाइल लिखते हैं, वाइल। और यहाँ पे हम लोग अपना कंडीशन, जब भी हम लोग कंडीशन लिखना रहता है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर कंडीशन को लिखते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये आखिरी में हो रहा है, तो आखिरी क्या होता है, एग्जिट होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइड, वाइड क्या होता है, तो वाइड एक हमारा कीवर्ड है, क्या होता है वाइड कीवर्ड, वाइड मतलब क्या होता है, नल, नल मतलब खाली, जीरो, तो उसको वो क्या है हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड। चलिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी प्लस प्लस, ये आप ऐसे देख लीजिए, दो टाइप का कमेंट होता है, एक सिंगल लाइन में जिसको लिखना है, एक डबल लाइन में लिखना है। जब हम लोग को सिंगल लाइन में कमेंट लिखना रहता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश का, और जब डबल लाइन में लिखना रहता है, एक फॉरवर्ड स्लैश, एक मल्टीप्लाई का साइन, और ये कमेंट कुछ लिख के जहाँ पे खत्म करना है कमेंट को, तो ऐसे लगा के फिर एक फॉरवर्ड स्लैश। ये हो गया आपका डबल के लिए, डबल लाइन के लिए, और ये सिंगल लाइन के लिए। तो कितना हुआ, कितना टाइप ऑफ कमेंट हुआ, दो टाइप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तुरंत बताएं, द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट का क्या सिंबल होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। चलिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, अच्छा ये दिस नहीं होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट का कितना टाइप होता है सी प्लस प्लस में, तो स्टेटमेंट आपका कितना होता है, तीन तरीका का स्टेटमेंट होता है, कितना तरीका का स्टेटमेंट होता है, तीन तरीके का। इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए रिजल्ट, अगर कोई फंक्शन रिजल्ट रिटर्न नहीं करता, मतलब रिजल्ट नहीं देता है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, सोचो ऐसे कुछ चीज नहीं लौटा रहा है, कुछ चीज नहीं दे रहा है, तो खाली होगा, वाइड होगा, क्या होगा वाइड। चलिए द फोर लूप, फोर लूप कैसा कंट्रोल लूप रहता है, तो फोर लूप जब भी आप कोड लिखते हैं तो फोर लूप में आपका जो कंडीशन रहता है वो स्टार्टिंग ही में लिख लेते हैं, और फिर जो हमको लिखना रहता है, प्रिंट वगैरह करवाना रहता है, वो करवा के इसको खत्म करते हैं। कंडीशन तो हम अभी तुरंत बताए कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये एंट्री होते ही इसका कंडीशन हो जाता है, तो एक ऐसा कंट्रोल लूप रहता है एंट्री कंट्रोल लूप। चलिए इन आइडेंटिफायर द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब होता है वेरिएबल, जैसे कोई चीज हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, जैसे इंट एज वगैरह कुछ भी लिखते हैं, या फिर कुछ भी इंट वगैरह कुछ भी लिखते हैं, इस ये सब में फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटर। चलिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1980 में, ये तो याद करने वाला चीज है आपका। द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस विच सपोर्ट ट्रांजिटिव नेचर, ट्रांजिटिव नेचर को कौन सा इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर होगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्या हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ए स्ट्रीम, स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस, स्ट्रीम जो रहता है वो किसका सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस मतलब लाइन, मतलब किसका सीक्वेंस रहता है, ये बाइट्स का रहता है, किसका रहता है, बाइट्स का। ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड, वैसा फंक्शन जो खुद को कॉल लगाता है, जैसे ये फंक्शन है, ये अपने आप ही को कॉल लगा रहा है, अपने आप ही को, अब बार बार अपने आप ही को कॉल लगा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, रिकर्सिव, क्या हो जाएगा, रिकर्सिव। जैसे कोई फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन सी प्लस प्लस या कोई भी अदर लैंग्वेज का जब खुद को बार बार कॉल लगाता है तो उसी को बोलते हैं रिकर्जन, क्या बोलते हैं, रिकर्जन। तो इसका क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। की, की क्या होता है, कोई भी डेटाबेस सिस्टम में की क्या होता है,
जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिखे क्लास करके, चलिए एक लिख के दिखाते हैं, जैसे कोई क्लास लिखे ऑब्जेक्ट यहाँ पे करके डिफाइन करके, तो इसके अंदर हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं जैसे नेम, रोल नंबर वगैरह कुछ भी लिखते हैं, नेम, रोल नंबर, एज वगैरह कुछ भी लिखते हैं, तो ये सब क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, ये सब एट्रीब्यूट होता है। जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो ये की रहता है, की क्या रहता है, एट्रीब्यूट रहता है। ये क्या रहता है आपका, एट्रीब्यूट। अरे गलत हो गया, ये क्या होता है, की इसको बोलते हैं, और की ही को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एट्रीब्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनिवर्सल गेट्स आर, यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है, एक नॉर गेट और एक एंड गेट, नैंड गेट सॉरी। तो नॉर और नैंड, एन ए एन डी, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो भी आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो जिस टॉपिक पे बनाऊं, आप कमेंट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।